अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। एनआरसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एनआरसी को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और एनआरसी जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है कि एनआरसी को लेकर अब तैयारी की जा रही है। क्या आपको इससे कितना घबराना है और एनआरसी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, और इससे पहले जहां एनआरसी हुआ है वहां क्या लोगों को मुश्किल हुई, और जो भारत का जो एक्ट क्या कहता है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। देखिए, आपको पता है कि अभी भारत के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। सबसे पहले बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ। उसके बाद निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को शुरू किया। बड़े बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, इन सारे राज्यों में एसआईआर को कराया गया। और इन सारे राज्यों में आपको पता है कि करोड़ों करोड़ लोगों का नाम कटा। अब जब यहाँ पर एसआईआर मुकम्मल होने के लिए जा रहा है तो निर्वाचन आयोग ने अब फिर 22 राज्यों के लिए एसआईआर का ऐलान कर दिया है। बिहार में हुआ, 12 राज्यों में हुआ, अब फिर 22 राज्यों में यहाँ पर कराने की योजना यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने बना चुका है, और उसको लेकर उन्होंने सूचना भी इन सारे राज्यों को दे दी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर तो करा दिया, अब उससे क्या है कि हमारा टेंशन अब ख़त्म हो जाएगा, हम भारत के नागरिक अब हो गए। लेकिन यही आपकी गलत फहमी है, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि निर्वाचन आयोग जो करा रहा है ये तो एनआरसी का प्रथम चरण है, यानी असल तो एनआरसी वो केंद्र सरकार की तरफ से कराई जाएगी। उस वक्त आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, उस वक्त आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर अभी हाल फिलहाल में यानी 5 साल के अंदर अंदर आसाम के अंदर एनआरसी हुआ था, और एनआरसी जो वहाँ पर हुआ था ऐसे नहीं हुआ था, बल्कि कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। और आपको हैरानी इस बात पर होगी कि वहाँ जो एनआरसी हुआ तो वहाँ पर 18 से 19 लाख लोगों का नाम वहाँ की एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गया। और सबसे बड़ी अजूबे की बात यह है कि जो आर्मी के अंदर काम करते थे उनका नाम भी उस लिस्ट से बाहर हो गया। जो देश की सरहद पर देश की रक्षा कर रहे थे, जो देश के लिए खड़े थे, देशवासियों के लिए घुसपैठी से बचने के लिए वो पहरेदारी कर रहे थे, उनका नाम भी इस लिस्ट में से नहीं आया था। अब सोचिए कि ये कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर एनआरसी कराया गया था। हमने आपको बताया कि 18 से 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया था। तो इसलिए आपको सिर्फ एसआईआर से आपको संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार इस 22 राज्य जब पूरे हो जाएंगे एसआईआर के तो फिर एनआरसी को कराया जाएगा। तो इसलिए आपको सोना नहीं है, आपको अपनी आंखों को खोल कर रखना है। सबसे पहले ये समझना है कि एनआरसी क्या है ये, क्योंकि आपको एनआरसी का मतलब समझ में आना चाहिए। एनआरसी क्यों होता है और एनआरसी ज़रूरी क्यों है। देखिए, एनआरसी जो है ये एक तरीके से
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कौन इस देश के नागरिक हैं, कौन इस देश के अंदर घुसपैठी हैं, एक तरीके से उसकी एक रजिस्टर तैयार की जाती है। और जो गलत तरीके से इस देश में आते हैं उनको देश से बाहर कर दिया जाता है, उनको अपील करने का भी मौका दिया जाता है। हो सकता है कि किसी वजह से आपका नाम नहीं आया है तो आपको पूरा मौका दिया जाता है। सबसे पहले 2003 जो नागरिकता एक्ट है ये क्या है, और 1955 का जो नागरिकता एक्ट है वो क्या है। देखिए 2003 का जो नागरिकता एक्ट है इसके अंदर कहा गया है कि सरकार को ये पूरा हक है, वो केंद्र सरकार को, कि वो अपने नागरिकों की दस्तावेज की जांच कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं होता है, ये हो सकता है कि आप पूरा एनआरसी वगैरह सब हो गया और इसमें आपका नाम शामिल नहीं हो सका, तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या आपको दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अपील कर सकते हैं, यानी आपको दोबारा अपील करने का मौका दिया जाएगा कि हाँ हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लिहाजा हमारे डॉक्यूमेंट्स की फिर से जांच की जाए। कभी कभी होता है कि जो इसमें काम में जो कार्यरत होते हैं, जो कर्मी हैं, हो सकता है कि उनसे किसी तरीके की चूक हो गई होगी, तो आप अगर अपील करेंगे तो उसके अंदर आपका चीज़ सही हो सकता है। या अगर आप अपील भी किए फिर भी आपका नाम नहीं आया तो आप उस राज्य की हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ की जो हाई कोर्ट होती है वहाँ का आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप वहाँ पर अपील दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो आप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के शरण में आप जा सकते हैं। और अगर वहाँ पर भी आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का आपको मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, दोबारा डॉक्यूमेंट्स लाइए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपका नाम नहीं आया और आपको बता दिया कि आप देश छोड़कर चले जाइए। नहीं, आपको पूरा आपको हक मिलेगा कि आप अपील कीजिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप फिर से आप डॉक्यूमेंट्स बनाने का आपको मौका दिया जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बताते हैं कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ये है कि आपका जब नाम नहीं आएगा तो आपको जो सरकारी सेवाएं हैं उससे आपको वंचित किया जा सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक इस भारत के अंदर एक आम आदमी की तरह आप रहेंगे, आप यहाँ के नागरिक भी नहीं कहलाएंगे, यानी आप एक आम लोगों की तरह आपको जिंदगी गुजारना होगा। ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। 1955 का जो एक्ट कहता है कि 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले जिनका भारत के अंदर जन्म हुआ है उनको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। हो सकता है कि आपसे एनआरसी के वक्त में कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाए कि हाँ आप प्रूफ के तौर पर आप दिखाइए, तो आप प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका जन्म प्रमाण पत्र अंकित है, जन्म तिथि अंकित है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी 1987 से पहले भारत के अंदर जन्म हुआ है उनको यहाँ पर नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से उनसे जो वंश है, जैसे उनके बेटा बेटी है, तो उनको भी यहाँ पर कोई दस्तावेज यहाँ पर नहीं दिखाना होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर उसके बाद यानी 1987 से लेकर 2002 के बीच में अगर हुई है तो उनको यहाँ पर दस्तावेज देना होगा। जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, अगर आप कभी स्कूल गए हैं तो स्कूल की मार्कशीट आप दे सकते हैं। इसी तरीके से
आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो आप वो भी दे सकते हैं। यानी आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइन तरीके से जांच की जाएगी। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। आप एसआईआर के अंदर भी शरीक होइए, एसआईआर में है उसका फॉर्म भी भरिए। आगे जो आने वाली परेशानी है उससे बचने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करवाना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है हर जगह एक जैसा होना चाहिए। आधार कार्ड में कुछ और है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, यानी हर जगह कुछ और है। तो इससे क्या होगा कि आगे चलकर आप ही को परेशानी होगी। आपको सोना नहीं है, बल्कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते रहना है। कहीं अगर नाम की त्रुटि है तो हर जगह एक जैसे नाम कराना है, कहीं डेट ऑफ बर्थ की त्रुटि है तो कहीं डेट ऑफ बर्थ आपको सही कराना है। यानी आपको कुछ ना कुछ कराते रहना है ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। इसलिए बताया गया कि एनआरसी आने वाली है, इसलिए आपको पहले से अपनी तैयारी करना है। और हमने आपको बता दिया कि किनको किनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा और किनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना होगा। अभी जो है बहुत सारे लोग सो रहे हैं आराम से, उनको फिक्र नहीं है कि आगे क्या होगा। आगे आपके लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी आने वाली है, तो इसलिए आपको इससे बचना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते रहना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।